महाराज जी आपके आशीर्वाद से मेरे शरीर से मदिरा और मांस सेवन करने की आदत छूट गई है और ये सिर्फ आपकी ही कृपा से हुआ है। हम धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने अपने जीवन को अच्छे मार्ग में लगाया, असत मार्ग से हटाया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। महाराज जी ऐसे ही कान पकड़े रखना, क्योंकि आपकी कृपा से। कान नहीं पकड़े, हम तो हाथ पकड़े, तो चिंता मत करो। कान तो थोड़ी पकड़ होती है, छुटा सकते हो। हाथ पकड़े, भगवान जब कृपा करते हैं ना, उनका हाथ पकड़ना यही होता है, गलत मार्ग से हटाकर सही मार्ग में चलाना। कुपथ निवार्य सुपंथ चलावा। भगवान जब कृपा करते हैं तो हमें ऐसे हितमित्र मिल जाते हैं, ऐसे संत मिल जाते हैं जो कुपंथ से हटाकर सुपंथ में चलाते हैं। तो भगवान ने हमें पकड़ लिया है, सुपंथ मार्ग में पकड़ लिया है। अब ये है कि दोबारा उस गलती को ना करें। कभी आपके यार मित्र दोस्त मिलेंगे, अरे कहाँ के चक्कर में पड़ गए तो ये बातें अब जीवन में नहीं होनी चाहिए। पक्का दृढ़ निश्चय करके ये सब गलत बात छोड़ दो और नाम जप करो। नाम जप करते हो? जी हाँ, नाम जप करो, यही जीवन का परम लाभ है। ये 4 दिन की चांदनी है, पता नहीं कब शरीर छूट जाए। गंदे आचरण करके शरीर छूटा तो नरक जाना पड़ेगा यार। वो भी दोस्त भी ऐसे कहते हैं 4 दिन की चांदनी है, खाओ पियो ऐसे। नहीं, 4 दिन की चांदनी में हम अपने को बर्बाद थोड़ी करेंगे, हमको अच्छे मार्ग में चलना। जब हमें अवसर में, यही तो गंदे लोगों के विचार होते हैं कि यार थोड़ा समय मिला है हम गंदा कर ले। नहीं, थोड़ा समय मिला है हम अपने को संभाल लें, हम अच्छे आचरण करें, हमारा आगे का जन्म बुरा ना हो, पशु पक्षी कीट योनियों में न जाना पड़े। हमको कम से कम अगर हम ना भगवत प्राप्ति कर पाए तो अगला जन्म फिर मनुष्य का मिले और भगवान की आराधना करके भगवान को प्राप्त हो। मनुष्य जन्म बहुत अच्छा शरीर है, कोई भी पीड़ा हो डॉक्टर से, लेकिन आप पशु पक्षी के रूप में जंगलों में रह रहे हैं। आपको क्या पीड़ा है, क्या घाव है, कोई देखने वाला नहीं। कितनी भूख प्यास, क्या कोई सर्दी गर्मी बरसात सब। तो हमें लगता है कि हमें ऐसा भजन तो इतना तो कर ही लेना चाहिए कि मुझे अगला जन्म मनुष्य का मिले। बिना भजन के नहीं मिलेगा। भगवान ने कृपा की तो इस जन्म मनुष्य बनाया, अब तुम इतना साधन कर लो कि अगला जन्म फिर मनुष्य का मिले। भारत जैसे पवित्र देश में जन्मे और धर्म पूर्वक समाज सेवा और देश सेवा, परिवार सेवा और भगवत प्राप्ति, ये सब परम लाभ लें। ये थोड़े दिन के लिए थोड़ी शराब पी करके रोड किनारे पड़े रहना, ये मनुष्य जीवन थोड़ी है। मनुष्य जीवन है संयम नियम, अच्छे आचरण, अच्छा भोजन और भगवान का भजन करके परोपकार करो। मनुष्य जीवन परोपकार के लिए मिला है। कंठी पहननी है, कुछ परहेज वगैरह? कंठी पहननी, कुछ परहेज बता दीजिए। बस सबसे बड़ा परहेज तो आपने छोड़ ही दिया, अब रह गया प्याज लहसुन। आपके आशीर्वाद से वो भी छोड़ दिए तो बस फिर हाँ नहीं बहुत, फिर क्या, फिर तो बस आराम से पहनो, कोई परेशानी नहीं। बाथरूम जाना होता है तो कंठी नहीं उतारना, ना शौच में उतारना होता है, ना बाथरूम में उतारना होता है। ये बराबर 24 घंटे गले में बंधी रहती है, इसे नहीं उतारना होता। महाराज जी इनके 1-2 प्रश्न थे कि जैसे किसी वस्तु का आज भोग लगा लिया और अगर कल पाने पड़ रही है, मान लीजिए किशमिश ही है, तो अगले दिन पा सकते हैं फिर से भोग लगा? हाँ नहीं, वो भोग लगाने के बाद फिर उसे पा सकते हैं। महाराज जी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आज कोई मिठाई लाई, भगवान जी को भोग लगा के पा लिया जी, कल दोबारा से पाने लगे हैं तो उसको मन में भोग लगाना चाहिए कि नहीं? क्योंकि नहीं, वो तो भोग लगा हुआ है। जयकार कर सकते हैं राधा वल्लभ लाल की जय और फिर उसे पा सकते हैं। जो भोग लगा दिया तो फिर बाहर भोग और अंदर भोग वही विराजमान है। तो मानसिक लगाओ चाहे प्रगट में लगाओ, एक बार भोग लग गया, अब जैसे हमें दोबारा पाना है तो राधा वल्लभ लाल की जय पाने लगे, ऐसे जय। छोटे छोटे प्रश्न, जैसे एक डब्बा लेके आए निमित्त से कि भोग लगाना है, अगर उसी में से 4 पीस निकाले और अलग से भोग लगा दिया तो अगले दिन फिर उस डब्बे से लगा? हाँ, उसी डिब्बे से चल लेके था। हाँ, तो या फिर पूरा डब्बा लगाया तो फिर वो पूरा प्रसादी हो गया ना? नहीं, 4 पीस अगर हमारी आज जरूरत है, हमने 4 पीस का भोग लगाया, अगर उसमें 8 पीस है तो हम 4 पीस 3 दिन भोग लगाएंगे जी। महाराज जी इनका एक और प्रश्न था कि अगर कोई इंसान वृंदावन की रज मांगे या पर वो मांस मदिरा का सेवन करता हो तो देनी चाहिए? दे देना चाहिए। रोगी है दवा देनी चाहिए रोगी है दवा देनी चाहिए, मरीज है बड़ा सीरियस मरीज है, उसको तो तुरंत देनी चाहिए। उसकी श्रद्धा तो बनी और रजरानी कृपा करेंगे, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और गलत आचरण त्याग देगा
पहले तो उसकी धन्यवाद है कि उसकी रज में तो श्रद्धा बनी कि वृंदावन की रज है, इतनी श्रद्धा ही उसका कल्याण कर देगी, इतना ही कल्याण कर देगी। रज में बड़ी सामर्थ्य है। एक ज्योतिषाचार्य जी वृंदावन अपने मित्र के साथ आए, बड़े ज्योतिषाचार्य थे और सच्चे ज्योतिषाचार्य थे। तो उनके मित्र ने कहा कोई चमत्कार दिखाओ। तो बगल में एक आदमी चल रहा था, उन्होंने उसकी भाग्य रेखा पढ़ी और कहा कल इसे 12 बजे वृंदावन में सांड मारेगा और ये मर जाएगा। ज्योतिष से तुरंत विचार किया, तो बोले अब यार हम 12 बजे तक इसका पीछा करेंगे। कल तक किया और 12 बजे, ठीक 12 बजे वृंदावन का सांड आया और पेट में सिंह घुसेड़ दिया, वो मर गया। उनको अनुभव हुआ कि इसको भगवत प्राप्ति हो गई। उनका ऐसा कैसे हो गया, इसकी तो दुर्गति होनी थी, तो पापी आदमी था, ये भगवत प्राप्त कैसे हो गया सांड मारने से। तो वृंदावन के रसिकों से मिले, उन्होंने कहा हमने उसके आचरण और उसके गणित से देखा इसकी दुर्गति होनी थी और ये भगवत प्राप्त कैसे हो गया। तो उनका वृंदावन के सांड सींग जो है वो रज में ऐसे ऐसे करते हैं ना, उसमें रज लगी थी, तो जब मारा तो उसके पेट में रज चली गई, तो उसका कल्याण हो गया। रज रानी परम कल्याण करने वाली है। कोई मर रहा हो और उसके मुख में वृंदावन की जरा सी रज डाल दो, उसका कल्याण हो जाएगा। भगवान का चरणामृत डाल दो, उसका कल्याण हो जाएगा। तुलसी दल डाल दो उसके मुख में, भगवान नाम सुना दो, उसका कल्याण हो जाएगा। तो अगर कोई शराबी मांस खाने वाला भी है और रज मांगता है तो हमें दे देना चाहिए, जिससे उसकी श्रद्धा तो बनी, सतमार्ग में थोड़ी भी श्रद्धा बनी तो उसका कल्याण हो जाएगा। आज नहीं तो कल उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी।